ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। कोविड 19 के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोर्स, इंटरनेशनल कोर्स, जिसकी ऑलरेडी पहले एग्जिस्टेंस थी लेकिन अब एकदम इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। बेटे मैं आज उस कोर्स के बारे में आया हूं आपके पास, और उस कोर्स का नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, FRM। यूएसए न्यू जर्सी 1996 में स्टार्ट हुआ। बेटे आज हम उस कोर्स की बात करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, who provide this type of course, what are the types of examination, salary package क्या है, who is eligible, who can, who should and when to do। बेटे आज मैं आपको A to Z FRM आफ्टर कोविड-19 के बाद इसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। आप देख रहे हैं कोविड-19 के बाद देयर इज सो मच ह्यूज इकोनॉमिक रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में रिसेशन हो गया बेटे। और ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के बाद, बेटे एक जमाना और भी था 2007-8 के बाद भी पूरे वर्ल्ड वाइड में देयर वाज द रिसेशन। अब रिसेशन आफ्टर अ साइकिल आता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि अभी आया है आगे नहीं आएगा। इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपकी तबीयत खराब होती है, आपकी तबीयत हमेशा थोड़ी ठीक रहती है। बिल्कुल ऐसे ही इकोनॉमी की तबीयत भी खराब होती है, फिर बूम आता है, फिर रिसेशन आता है, फिर रिकवरी होती है। तो मैं आज आपको एक ऐसे सिनेरियो की बात करूंगा और उस सिनेरियो को देखकर शायद आपको लगेगा कि मेरी जो बातें हैं आपको ठीक लग रही है, एंड दिस इज जस्ट अ स्टेप जस्ट टू हेल्प यू, टू गाइड यू। डिसीजन आप ही ने लेना है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने फुल डिटेल्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की पूरी डिटेल्स बताने वाला हूं। मैं आज यस बैंक की बात करूंगा, मैं आज आपसे किंगफिशर एयरलाइन की बात करूंगा, मैं ऐसी कंट्रीज की बात करूंगा जहां पर जिनका दिवालिया निकल गया, रिस्क इज इन्वॉल्व। आई विल टुडे टॉक ऑफ 3 टाइप्स ऑफ रिस्क, और आपको बताऊंगा कि आज की जरूरत क्या है। व्हाई देयर इज अ क्रेडिट रिस्क मोर, व्हाई मार्केट रिस्क एंड व्हाई ऑपरेशनल रिस्क। और इन तीनों रिस्क को एसेस करना, इनका वैल्यू करना, इसको मैनेज करना, बेटे आज एक काम है और उसका नाम है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो आइए दोस्तों, बड़ी प्यारी सी बातें आज हम करने वाले हैं। सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग विद माय डिस्कशन, बिकॉज आई विल बी आंसरिंग दिस FAQs, मैं आज पांच क्वेश्चंस का आंसर दूंगा और उस 5 में सारी डाउट्स इन रिलेशन टू FRM क्लियर हो जाएगी। बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव यू सम फीचर्स ऑफ FRM। बेटे FRM जो है गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम है। आफ्टर 2007-8 इसकी इंपॉर्टेंस एकदम आई थी, और कोविड-19 के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल बी जस्ट लाइक 5 स्टार गोल्ड स्टैंडर्ड, बिकॉज रिस्क फैक्टर इज इन्वॉल्व। बेटे किसी ने सोचा था कि इतना रिस्क इन्वॉल्व हो जाएगा, मार्केट इतना क्रैश कर जाएगी, कंट्रीज ऑपरेशनल रिस्क विल बी देयर, क्रेडिट रिस्क, NPS नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे बैंक्स के, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, बैंकरप्सी होनी स्टार्ट हो जाएगी, रिसेशन विल बी देयर, GDP विल फॉल डाउन। दिस फैक्टर नाउ हैज क्रिएटेड मोर इंपॉर्टेंस ऑफ FRM। तो पहले फीचर्स देख लेते हैं। बेटे मैंने कहा जी मोर पॉपुलर कोर्स है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल कोर्स। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूं, कंपनी सेक्रेटरी भी हूं, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हूं। ये तो मैंने 3 ट्रेडिशनल कोर्स पहले जमाने में किए थे, बट उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि वो जो जमाना था गुजर गया, अब नया जमाना आ रहा है। तो बेटा मैंने CFA, फिर मैंने ACCA, फिर मैंने डिप्लोमा IFRS में ACCA, उसके बाद मैं जाने कितने सारे कोर्सेस और कर भी रहा हूं और बेटे कर भी लिए। तो अब जमाना जो है ट्रेडिशनल कोर्स का नहीं है। आई एम टेलिंग यू दिस इरा इज ऑफ स्पेशलाइज्ड कस्टमाइज्ड स्मॉल कोर्सेस। तो पहली बात आपको मैंने कहा, इट इज इंटरनेशनल रिस्क मैनेजमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड, एंड वी इवेल्युएट 3 टाइप्स ऑफ रिस्क। वन इज क्रेडिट रिस्क, सेकेंड इज मार्केट रिस्क, एंड थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क। इन 3 रिस्क की बात करेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको रिस्क की बात क्या बताऊं। दोस्तों अगर आप न्यूज़पेपर या साइट देखते रहते हैं, मुझे मालूम है, तो आप ये देखेंगे कि यस बैंक इंडिया में पहले अभी बेटे कोविड-19 से पहले घोटाला हुआ यस बैंक का। उससे पहले बड़े सारे और बैंक्स, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और बड़े सारे छोटे छोटे बैंक्स, तो जिनका नाम पता ही नहीं है लोगों को,
ह्यूज फ्रॉड्स वर देयर। बेटे किंगफिशर विजय माल्या को तो जानते ही हैं, पैसे लेके भाग गया, कैनरा बैंक, एसबीआई बैंक, इतना ह्यूज फ्रॉड्स हो गए, उन्होंने लोन दिया, नाउ दैट लोन हैज बीन कन्वर्टेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि अगर मैं आपको पैसे देता हूं तो क्या आप वो मुझे वापस कर देंगे? क्या ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनको पैसे देने के बाद वो वापस ही नहीं होते? यस, देयर आर ह्यूज कंट्रीज। देखिए मैंने पूरी लिस्ट आपके सामने अभी दिखा रहा हूं और आपको ये मालूम चलेगा देयर आर 25 रिस्कीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और बेटे आने वाले दिनों में 25 की जगह और बढ़ जाएगी। देखिए जरा कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो बड़ी रिस्की हैं। बेटा ये पूरी लिस्ट दे दिया उसने, ये पूरी लिस्ट दे दी बेटा। आप देखिए मैं सबसे पहले आपको बताऊं, अर्जेंटीना रिस्कीएस्ट कंट्री है। अगर अर्जेंटीना की बात करें, इंडोनेशिया, इट मींस दे आर वेरी रिस्की फ्रॉम क्रेडिट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इनको उधार दे दिया, इसकी गवर्नमेंट को पैसे दे दिए तो बेटा देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। हिस्ट्री गवाह है कि इतने ह्यूज इन्होंने बैड डेट्स कन्वर्ट कर दिए। देखिए यूनाइटेड किंगडम भी अगर आप ध्यान से देखिए रिस्कियस कंट्रीज है। ब्राजील, ये मैं थोड़ी कह रहा हूं बेटे, ये कंट्रीज कह रही है, ये गूगल कह रहा है, गूगल बाबा कह रहा है दैट दीज आर द कंट्रीज हु आर एट द ग्रेटेस्ट रिस्क। Similarly, there are so many companies, Satyam Computers, Sahara India, Lehman Brothers, जनरल मोटर्स। बेटे आज सबसे इंपॉर्टेंस यही है कि आपको अगर क्रेडिट देना है तो यू हैव टू फर्स्टली इवेल्युएट दैट रिस्क कि वेदर दैट पार्टी विल बी एबल टू पे यू, क्या वो दे पाएगी। आप देखिए इंडियन बैंक सिटिंग ऑन एनपीए क्लस्टर रेडी टू एक्सप्लोड आफ्टर 31 मार्च। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर बैंक्स बैठे हुए हैं बेटे, उनको पैसे मिलने ही नहीं है। सो द पॉइंट इज वी हैव टू इवेल्युएट द क्रेडिट रिस्क। तो आज क्रेडिट रिस्क की बात करेंगे, मार्केट रिस्क की बात करेंगे, ऑपरेशनल रिस्क की बात करेंगे, इसको कैलकुलेट, इसको मैनेज और बड़ी सारी बातें हमने डिस्कस करनी है। आइए पहले मैं उन 5 क्वेश्चंस को आपको शो कर दूं कि आज जो मैंने 5 क्वेश्चंस आपको बताने हैं। पहला है बेटे, व्हाट इज द स्कोप ऑफ FRM, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। बेटे आज के 10 मिनट अगर आपने ध्यान से देख लिया ना तो आई कैन टेल यू कि शायद आपकी प्रोफाइल में एक इंक्रीमेंट आ जाएगा, शायद आपकी सैलरी पैकेज में इंक्रीमेंट आ जाएगा। एंड स्पेसिफिकली इफ यू आर विद द ड्रीम दैट यू वांट टू वर्क इन अ बैंकिंग कंपनी, बेटे आज बड़ी इंपॉर्टेंस है बैंकिंग कंपनी में ऑफ दिस प्रोफाइल पीपल। तो आज 10 मिनट आपने ध्यान से देखना है। व्हाट इज द स्कोप ऑफ FRM, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, क्या सब्जेक्ट्स हैं अगर आपको करना है तो क्या सब्जेक्ट्स हैं, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है, व्हाट आर द फीस एंड व्हाट आर द सैलरी पैकेजेस एंड हु कैन एंड हु शुड, कौन कर सकता है और किसको करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बड़ा प्रीशियस है। आइए स्टार्ट कर रहे हैं चर्चा को। मैं पहली बात स्कोप की बात कर रहा हूं। देयर आर 5 क्वेश्चंस, मैं 5 की स्कोप की बात करूंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि इफ अ स्टूडेंट डू CA, CMA, CFA, MBA वगैरह वगैरह बड़ी सारी चीजें करता है और अगर वो खाली FRM कर ले तो बेटा उसका स्कोप क्या है। You know, you're getting my point. The first is, मैंने कहा if anyone, पहली बात आपकी हॉबी, आपका मन होना इंटरेस्टेड है कि that you want to work in that risk management profile. Now there are 3 types of risk which a FRM charter holder has to manage. देखिए जी, क्रेडिट रिस्क ये डिस्कस कर ही लिया है, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, एंड दिस इंस्टीट्यूट स्टार्टेड फ्रॉम न्यू जर्सी 1996। पहला एग्जामिनेशन जून 1997 में हुआ इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बेटे आज 190 कंट्रीज में प्लस बोल लिखा मैंने, आई एम नॉट एक्चुअली नो बट द पॉइंट इज इट इज 190 प्लस, 50,000 प्लस ऑलरेडी चार्टर्ड होल्डर्स बन चुके हैं इस प्रोग्राम के। और बेटे 100 प्लस लोकेशंस में एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। और मेरी इंडिया में, मेरा भारत महान, बेटे 11-12 ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एग्जामिनेशंस होते हैं एक साल में 2 बार। जैसे CA के एग्जामिनेशन होता है ना मई एंड नवंबर, बिल्कुल इसी तरह से बेटे 2 बार पेपर होते हैं, मई में भी और नवंबर में भी। तो बेटे स्कोप की बात मैं क्या बताऊं, मुझसे मत पूछना, आप गूगल बाबा से पूछिए कि क्या स्कोप है। आफ्टर कोविड-19 तो इसकी स्कोप ऐसे इंक्रीज हो गई है। ठीक है जी, तो 50,000 प्लस एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात की, 12 सिटीज में 1 लाख से ज्यादा लास्ट टाइम बेटे बच्चे बैठे हैं who have appeared for part 1 और part 2 एग्जामिनेशन। तो इससे आपको इंपॉर्टेंस दिख रही है। इट मींस आई एम टॉकिंग ऑफ बिफोर कोविड-19।
तो अब तो कोविड-19 के बाद तो आपको पता ही क्या होने वाला है। एंड बेटा यूके, यूनाइटेड किंगडम की एक एजेंसी है, उस एजेंसी ने, मैं आपको दिखाता हूं बेटे, वो एग्रीमेंट दिखाता हूं, उस एजेंसी ने इसको पूरा रिकॉग्नाइज कर दिया है दैट वी रिकॉग्नाइज दिस कोर्स। ये देखिए, वेलकम टू यूके एनएआरसी, यूनाइटेड किंगडम नेशनल एजेंसी फॉर द रिकॉग्निशन एंड कंपैरिजन ऑफ इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन। नाउ दिस यूके एनएआरसी हैज रिकॉग्नाइज्ड एफआरएम एज अ कोर्स। अब बेटे रिकॉग्निशन मिल गई, नो डाउट हमारी इंडिया में इसको यूजीसी की कोई रिकॉग्निशन नहीं है, बट स्टिल इट इज ट्रीटेड ऑन पार विद दोस कोर्सेस। तो स्कोप को क्या कहें बेटे, मैं क्या बताऊं स्कोप की बातें। अब आप इसको करेंगे कैसे, वैसे अभी ये साइट दिखानी है मैंने, GARP एक साइट है, आप डायरेक्टली जाकर यहां से रजिस्टर कर सकते हैं। दे ऑफर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, तो यहां पे स्टडी मटेरियल्स हैं, इजी रजिस्ट्रेशन है, उसकी बात अभी देखेंगे। पहले आप आ जाइए क्वेश्चंस में, जो मैं बताना चाहता हूं आपको, हैज अ दिस। अब मैं आ गया जी फर्स्ट पॉइंट में, विच कंपनीज, बिकॉज वी आर इन आंसर नंबर 1, व्हाट इज द स्कोप। अब मैंने कहा बिकॉज देयर आर 3 रिस्क, वन इज क्रेडिट रिस्क, तो क्रेडिट रिस्क को मैनेज करने के लिए कौन सी कंपनीज आपको हायर करेंगी, आप बताइए। जो क्रेडिट देता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, बैंक्स, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, RBI, RBS, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, बेटे ऑल बैंकिंग कंपनीज 101%, you know, they require this type of profile of people because their main risk is credit risk. बड़े बड़े बैंक खत्म हो जाते हैं बेटे, यस बैंक और बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स ह्यूज, अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो क्रेडिट रिस्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क। और कहते हैं अगर किसी से लड़ाई भी करनी हो ना, आप उसको पैसे दे दो और मांगने चले जाओ, वो देगा ही नहीं और लड़ाई हो जाएगी। तो बेटे क्रेडिट रिस्क की बात करें तो मैंने लिखा विच कंपनीज हायर दीज चार्टर होल्डर्स, HDFC, ICICI, RBI, RBS, सिटी, KPMG, Moody's, etc., etc., etc. Plus, if you are talking from in the field of finance, you know, investment bankers, hedge funds, private equity funds, mutual funds, all these funds, these companies require FRM चार्टर होल्डर्स। तो अब आप खुद सोच लीजिए स्कोप कितनी है। इस वीडियो के बाद आप खुद गूगल में जाकर चेक करना तो आपको पता चलेगा। अब मैं स्कोप बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। इफ यू वांट टू वर्क इन अ क्रेडिट रिस्क डोमेन, यू नो, देन बैंक्स विल बी, यू नो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी। NBFCs, अगर आप मार्केट रिस्क में जाना चाहते हैं, मार्केट रिस्क की बात करें तो बेटे म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड्स, एंजल इन्वेस्टर्स, प्राइवेट इक्विटीज। और अगर आप ऑपरेशनल रिस्क की बात करें तो बेटा सारी कंपनीज ऑपरेशनल रिस्क में, ऑपरेटिंग रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क, वो तो ठीक ही है जो आप लिवरेजेस कैलकुलेट करते थे। सो द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज इसका ह्यूज स्कोप है बेटे। 2007-8 में एक रिसेशन आया था, अब कोविड-19 के बाद एक रिसेशन आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर दिस रिसेशन CS, CS, CM में अगर आपने ट्रेडिशनल कोर्स किया हुआ है तो you will not serve the purpose because there is a gap. In these courses, you are not being taught that how to manage the risk. मैंने तीनों किए हैं और तीनों में ये कहीं पे भी बताया नहीं गया कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है। नो डाउट एक आध सब्जेक्ट होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बट स्टिल इट विल नॉट सर्व द पर्पस। तो कहते हैं यदा यदा गलानि भवति भारता तदा तदा अभ्युत्थानम। जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब अधर्म बढ़ा तो भगवान ने दर्शन दिए। तो बेटा नया कोर्स आया, जब वो गैप आया तो उस गैप को फुलफिल करने के लिए MBA इज नॉट सक्षम, यू नो, इज नॉट कैपेबल, CA इज नॉट कैपेबल, इवन आई विल से CFA टू सम एक्सटेंट इज नॉट कैपेबल because they have a separate domain, they have different subjects. But if I talk of FRM, they have 9 subjects and only dedicated towards risk management, risk calculation, risk valuation and risk assessment. तो आइए मैं उस फील्ड में लेके जा रहा हूं आपको दोस्तों। मैंने अभी भी बताया CM में वो गैप को फुलफिल नहीं कर पा रहे बिकॉज NPS बढ़ रहे हैं, स्कैंडल्स बढ़ रहे हैं, रिसेशन हो रहा है। कोविड-19 के बाद देयर इज अ ह्यूज अनसर्टिनिटी। दिल हु करे घबराए, किसी को पैसे देते हुए जान निकल जाए। सो द पॉइंट इज हाउ दिस इज टू बी मैनेज्ड।
तो क्रेडिट रिस्क में मैंने अभी कंट्रीज भी दिखाई आपको, 25 कंट्रीज दिखाई, कंपनीज दिखाई। आई थिंक अब आपको स्कोप तो समझ आ गई है। मैं आ गया जी सेकंड आंसर में, क्वेश्चन नंबर 2 में, व्हाट आर डिफरेंट एफआरएम सब्जेक्ट्स। बेटे 9 है, 9 पेपर है बेटे, 9 है बेटे। बेटे पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। जरा पेपरों को देखो पहले, लिखना चाहे यू कैन राइट डाउन। पार्ट 1 में बेटे देयर आर 4 पेपर्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे, मीन मीडियन मोड की बात करेंगे, डेविएशन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, कोरिलेशन की बात करेंगे, सैंपलिंग की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। दिस इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। सेकंड इज फाउंडेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। Third is financial markets because we have to do 3 types of risk. Fourth is valuation and risk management. बेटे उन्होंने मार्क्स की वेटेज दे दिया 20%, 20%, 30%, 30%, टोटल देख लो 100% है बेटे। 80 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज करने हैं। अभी वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में बता दिया है। पार्ट 2 में आ गया बेटे मैं। पार्ट 2 में 5 पेपर हैं। एक तो क्रेडिट रिस्क है 25%, एक मार्केट रिस्क है 25%, एक ऑपरेशनल रिस्क है 25%, फिर रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, करंट इश्यूज बिकॉज लेटेस्ट चेंजेस आती रहती हैं। कोविड-19 के बाद नए इश्यूज आ गए ना, हाउ टू मैनेज दिस, हाउ टू मैनेज अनसर्टिनिटीज, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क फॉर दैट। क्या लगता है कोविड-19 के बाद कोई वायरस नहीं आएगा बेटे? आ सकता है, अनसर्टिनिटीज हो चुकी है, वर्ल्ड वॉर 3 की बातें हो रही हैं। सो टू मैनेज दैट, टू कैलकुलेट दैट, दैट इज करंट इश्यूज इन फाइनेंशियल मार्केट। और इसके बेटे मार्क्स की वेटेज दी हुई है, आप चेक कर लेना आराम से। इस स्लाइड को रोक कर पॉज करके देखना। मैं आगे आ गया। एग्जामिनेशन पैटर्न बेटे मैंने अभी भी बताया, मई नवंबर 2 बार पेपर होंगे in 1 year, and in May in the morning session you can give for part 1 and in the evening you can give for part 2। मतलब एक ही दिन ऊपर नीचे आफ्टरनून मॉर्निंग सेशन में पार्ट 1 पार्ट 2 होते हैं। तो आप एक साथ भी पेपर दे सकते हैं, दोनों एक ही दिन दे सकते हैं, बट उसके कुछ नुकसान है बिकॉज उसमें क्या है, इफ पार्ट 1 इज क्लियर, पार्ट 1 इज नॉट क्लियर और आपका पार्ट 2 क्लियर हो गया तो बेटे आपके दोनों पार्ट्स में आप फेल हैं। इंस्टीट्यूट ये कहता है दैट यू हैव टू क्लियर इन पार्ट 1। पार्ट 1 के बाद अगर 2 क्लियर होता तो यू विल बिकम एफआरएम चार्टर होल्डर। पार्ट 1 क्लियर नहीं है, पार्ट 2 क्लियर हो गया तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। यू हैव टू अगेन सिट फॉर 1 and 2। मेरी ये सलाह है आपको, करे या ना करे देखिए वो तो आपकी अपनी बात है, कि एक साथ दोनों पार्ट्स नहीं देने चाहिए। आप पहले मई में पार्ट 1 दें या नवंबर में पार्ट 1 दें तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में यू गो फॉर पार्ट 2। एज पर माई ओपिनियन देर आर 100 क्वेश्चन। चेक कर लीजिए, मैंने शायद गलती से 80 बोल दिया था। 100 क्वेश्चन हैं बेटे, सारे एमसीक्यूज हैं, ऑप्शंस होंगे एबीसी, आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्ट करनी है। 4 घंटे का पेपर होगा। इसी तरह से पार्ट 2 अगर आप देखें तो बेटे 80 क्वेश्चंस हैं, 80 हैं। मैंने लिखा मई एंड नवंबर में 2 बार पार्ट 1 पार्ट 2 दे सकते हैं, नवंबर में पार्ट 1 पार्ट 2 दे सकते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग। 60 to 70% शुड बी द टारगेट। बेटे पास परसेंटेज हमारी इंडिया में है 40% आनी चाहिए। स्कूल्स की बात करें या प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, ऑन एन एवरेज 50 होने चाहिए। बट यहां पर इन्होंने ये बताया नहीं है कि ये डिपेंड्स अपॉन डिमांड एंड सप्लाई, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन। तो मेरी माने तो मैंने जब ध्यान दिया, मैंने जब पेपर दिया तो बेटा मैं ये कहता हूं आप 60 to 70% एवरेज मान के चलें कि आपके आने चाहिए, तब आप पास हैं। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट में आ रहे हैं। बेटा फीस कितनी है? पैसा पैसा पैसा। देखिए जी 2 तरह की फीस होती है, आप कहीं पे भी करें, कोई भी डिग्री करते हैं, आप सीएफए करें, सीए करें, सीएस करें, एसीसी करें। वन इज द रजिस्ट्रेशन फीस एंड सेकंड इज द एग्जामिनेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस एक ही बार देनी पड़ती है। जैसे सीएफए की बात करूं, मैंने एक कंपैरेटिव वीडियो बनाया था सीएफए वर्सेस एफआरएम। उसमें बताया था कि सीएफए की जो फीस है रजिस्ट्रेशन, लाइफ लॉन्ग आप उसको अवेल कर सकते हैं, मतलब उसको दोबारा से आप पे नहीं करेंगे। बट एफआरएम के केस में मैक्सिमम जो आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की है, इट इज वैलिड अप टू 4 years। That I have told in a separate video where I have compared, CFA versus FRM. But in this video, I'm totally discussing about the details of FRM, so I'm not comparing it. The point is, you have to pay registration fees as well as the examination fees. On an average, थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है। रजिस्ट्रेशन $400 है, एग्जामिनेशन $400 है, मोटा मोटी यस, ऑन एन एवरेज। हेलीकॉप्टर व्यू देखे तो $800 टोटल लगेंगे अगर आप पार्ट 1 देते हैं। अब आप बेटे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70 रुपए से
₹60 से जैसे भी आपको करना है, जो भी एक्सचेंज रेट है, 50-60 हजार रुपए का पार्ट 1 का खर्चा है। पार्ट 2 में बेटे रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं देनी, यू हैव टू ओनली पे एग्जामिनेशन फीस, $400 है, $400 है। तो बेटे आप देखिए 70-80 हजार रुपए आपके पास एक इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड होल्डर की डिग्री आ जाती है। ठीक है जी, आइए हम आ गए नेक्स्ट पॉइंट में। मैंने कहा इसमें एक ऑप्शन और भी है एफआरएम में जो सीएफए में नहीं है। जब मैंने सीएफए का पेपर दिया तो बेटे मुझे लगा मेरी तैयारी नहीं हुई, लेवल 1 को मैंने पोस्टपोनमेंट करके एक रिक्वेस्ट भेज दी। बेटे वो उनके पास 5-6 रीजन हैं बस सीएफए की, कि अगर किसी कंट्री में वॉर हो जाएगा, जैसे अभी कोविड-19 हुआ तो उन्होंने पेपर को पोस्टपोन कर दिया, तो कुछ नेचुरल कैलामिटीज हो जाती है, वॉर हो जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, तो बेटे उन केसेस में ही पोस्टपोनमेंट हो सकता है, डेफर हो सकता है। वैसे वो डेफर ही नहीं करते। अब हम ये क्यों नहीं हम इसमें नहीं जा रहे कि क्यों नहीं करते, सीएफए की बात करो, बट एफआरएम में यू हैव अ फैसिलिटी। बेटे $150 के आसपास आप पे करें और आप अपना एग्जामिनेशन पोस्टपोन करवा सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। अगर आपको ऐसा, इफ यू फील दैट यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड योर टोटल फीस विल बी वेस्टेड, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर डेफर ऑप्शन ऑल्सो। सो दैट स्लाइड आई हैव प्रिपेयर्ड दैट यू कैन गो फॉर डेफर। द पॉइंट इज नाउ हाउ मच इज द सैलरी पैकेज, दिस इज माई आंसर नंबर 4। बेटे देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, सैलरी पैकेज जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होने वाला, बिकॉज सैलरी डिपेंड्स अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स, your communication skills, your computer skills, your passion, your marks, your understanding of the concepts and your experience. But still I have tried my level best। एक आपको एवरेज बताने की कोशिश की मैंने, उसके 3 सिनेरियोज बनाए कि अगर आपने अभी एफआरएम पार्ट 1 ही किया है और आप जॉब कर रहे हैं, सेकंड सिनेरियो एफआरएम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कर लिए बट यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस, थर्ड सिनेरियो यू आर ए चार्टर्ड होल्डर विद एक्सपीरियंस, एफआरएम चार्टर्ड होल्डर विद एक्सपीरियंस, तो बट नेचुरल है सबसे कम जो सैलरी होगी एक फ्रेशर की होगी हु हैज ओनली क्लियर पार्ट 1। तो मैंने लिखा है बेटे 3 से 4 लाख का पैकेज मिल जाता है सिचुएशन 2 में आफ्टर एफआरएम पार्ट 1 पार्ट 2 विदाउट एनी एक्सपीरियंस 6 to 10 lakhs, एंड सिचुएशन 3 फॉर एफआरएम चार्टर्स विद एक्सपीरियंस 12 to 16 lakhs का पैकेज। देखिए अब ये दीज आर माय व्यूज, आप गूगल में जाकर खुद चेक कर लेना। आजकल तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी को छुपा थोड़ी है बेटे। नेक्स्ट इज हु कैन। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है ना, हु कैन एंड हु शुड, इसको ध्यान से सुनना बेटे। आप भी दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूं, और आपके यहां पर कोई 10th क्लास पास हाई स्कूल बच्चा है वो भी दे सकता है। बट क्या उसको देना चाहिए? क्या 12th क्लास स्टूडेंट को देना चाहिए? क्या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले को भी देना चाहिए? मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी दैट अ पर्सन इफ ही इज इन 3rd ईयर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन from any stream, whether he is from BA, whether he is from BBA, whether he is from BTech, whether he is from BSc, whether he is from BCom, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, but he should give in final year। बेटा इसलिए कि फर्स्ट ईयर में जब आप दोगे तो आपकी जॉब तो लगेगी नहीं, अभी आप ग्रेजुएट तो हो नहीं, तो अगर आपने फर्स्ट ईयर में क्लियर भी कर लिया तो बेटे विद इन 2 years तो उसकी सारी की सारी अपडेशन आपको जीरो हो जाएगी, एंड देयर इज अ गैप, और नए सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, नई अपडेशंस आ जाएंगी, एंड अगेन यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस तो यू विल नॉट गेट एनी जॉब। बेटर ये रहेगा कि आप अगर ग्रेजुएशन अभी आपने स्टार्ट किया है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, देयर आर सो मेनी डिफरेंट प्रोग्राम्स, आप उनको करें। छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, स्टॉक मार्केट के प्रोग्राम्स हैं, एनसीएफएम के हैं, इवन सीएफए का एक इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन प्रोग्राम है विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उसको करें अलॉन्ग विथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। और 3rd ईयर ऑनवर्ड्स आप एफआरएम में जाएं सो दैट आफ्टर क्लियरिंग इट यू कैन डायरेक्टली गो टू अ जॉब। तो मैं ये कहता हूं ये आफ्टर 10th यू कैन डू, बट इसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स उन्होंने रखी है, या तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए। सीएफए का करते हैं तो खाली उसमें पासपोर्ट चाहिए। आप सिंपल सी बात है 10th क्लास के वाले का ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिकली उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात बताई है। हु शुड, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है हु शुड। देखिए मैंने अभी आपको कोविड-19 की बात बताई, मैंने अभी आपको क्रेडिट रिस्क की बात बताई, और मैंने आपको बड़ी सारी ऐसी बातें बताई जो आज बड़े बर्निंग इश्यूज हैं। अगर आप अभी भी नहीं जागोगे तो भैया कब जागोगे? मुझे तो ये बता दो, कंट्रीज खत्म हो रही हैं, इतना रिस्क है, हर जगह रिस्क ही रिस्क है, और कोविड-19 के बाद तो और ज्यादा रिक्वायरमेंट आ गई है आप लोगों की। ये देखिए मार्केट रिस्क कितना ह्यूज है 19 और कोविड-19। आफ्टर कोविड-19 देयर आर सो मेनी इमर्जिंग रिस्क, केपीएमजी की स्टडी है। Now there is a need of a person who wants to manage this risk.
एंड दोज आर FRM चार्टर होल्डर्स। पूरी दुनिया में इससे बेस्ट डिग्री, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करें, देयर इज नो कस्टमाइज कोर्स, you should go for this if you are looking yourself as a banking guy or a risk manager, or you want to have that passion, that domain is your passion, तो आपको इसमें जाना चाहिए। मैं अब आगे आ गया जी, लास्ट पॉइंट में आ गया। आपको ये लास्ट पॉइंट बड़ा ध्यान से देखना है। फाइनल ईयर के बच्चों को करना चाहिए BA, BCom, BSc, BTech, BBA, MBA, MCA, MCom, किसी को भी CA, CS, CMA, CFA, CPA, LLB, CMA, USA, CMA लंदन, ACCA। मैंने इन सभी वीडियोस, इन सभी कोर्सेज के काउंसलिंग वीडियोस भी डाले हैं। किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या खाना चाहिए। यू नो, व्हेन यू गो टू रेस्टोरेंट देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन ईट, but the point is it depends upon how much money you have in the pocket and how much hungry you are, so it depends from person to person, so that's why I prepared so many counseling videos। अगर आप इस चैनल में जाते हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको और क्या डाउट है। बेटे यकीन मानिए मैं आपकी डाउट को क्लियर करूंगा, बिकॉज मेरी एक ही हॉबी है, पढ़ना और पढ़ाना। एज सच यू नो वी आर इनटू डिजिटल क्लासेस। पिछले 6-7 सालों से हम डिजिटल क्लासेस कर रहे हैं और ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो भी फाइनेंस कोर्सेज हैं, राइट फ्रॉम 11th से FRM, CFA, CPA USA, ACCA लंदन, IFRS, CA, CS, बेटा सबके लेक्चर्स हम सेल कर रहे हैं। पेन ड्राइव है, ऐप से कर रहे हैं, एंड वी आर सेलिंग लाइक एनीथिंग। तो मैं आई विल बी वेरी मच हैप्पीएस्ट पर्सन अगर आप कमेंट लिखेंगे और मेरे से पूछेंगे सर इसमें क्या करना चाहिए, व्हाट इज योर डाउट, यू कैन हैव अ कस्टमाइज्ड डाउट ऑल्सो, सो आई एम रेडी टू हेल्प इन दैट केस ऑल्सो। अब लास्ट पॉइंट आता है हाउ टू स्टडी। यू नो FRM की स्टडी कैसे करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो 2 रास्ते होते हैं बेटे, खुद भी पढ़ सकते हैं और आप कोचिंग भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप खुद पढ़ते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, आपको खुद पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि आप में चलिए, वो तो ईजी है। फिर स्टडी मिडल के अलग से पैसे देने पड़ेंगे, दे चार्ज समथिंग, ओके वो भी कोई बात नहीं बेटे। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं ना तो आपको लगेगा आप कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका जो वर्क है ना वो पाइलअप होता रहेगा, आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको भी अभी भी बेटे डंडे की जरूरत है, डांट की जरूरत है। आप अपने बच्चों को या आप किसी को डांटते होंगे, मान लेते हैं, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भी। बेटे आज क्या है, ह्यूमन बीइंग को थोड़ा कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो वो सोशल मीडिया में घंटों निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि कहां चले गए। तो बेटे इफ यू वांट अ डिसिप्लिन इन योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं थोड़ी आपको हेल्प मिले, प्लेसमेंट में हेल्प मिले, और यू वांट कि आपको इसमें पूरी गाइडेंस मिले आपका, क्योंकि बिकॉज वी विल हैव अ डिस्कशन ग्रुप, हम उसमें डिस्कस करेंगे जब आप क्लास में आएंगे या जब आप वीडियोस देखेंगे। नाउ यू कैन हैव फेस टू फेस लेक्चर्स आल्सो एज वेल एज वीडियो लेक्चर्स आल्सो, और आप ब्लेंडेड भी कर सकते हैं। आप वीडियो लेक्चर्स ले लें, उसके बाद आप वीकली मंथली यू कैन कम फॉर डिस्कशन आल्सो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। सो द पॉइंट इज, सवाल यह है बेटे, टाइम से, पैसों से ज्यादा कीमती टाइम है। 6 महीने बीत गए ना आपके, तो आप बहुत पीछे हो जाने हैं, और कोविड-19 के बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है टू डू FRM एज अ कोर्स। इन्हीं बातों के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा आपको, लेकिन तब तक मैं आपको चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको अपने कमेंट्स शो करूंगा कि वीडियोस में कितने कमेंट्स आ रहे हैं, और बेटे आप भी कुछ पूछ रहे हैं तो पूछें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मुझे बताएं कि आपको कौन सी डाउट है, मैं उसी के ऊपर वीडियो प्रिपेयर करूंगा। Be happy, be jolly, be cheerful.